सबके बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। महाविकास अघाड़ी की सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी खबर यही कि दोपहर 3 बजे महाविकास अघाड़ी की बैठक रखी गई है। इस बैठक में संजय राउत, जयंत पाटिल, नाना पटोले मौजूद रहेंगे। बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होनी है। आज महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय हो सकता है। बड़ी खबर इस वक्त इस सबके बीच अखिलेश यादव भी पहुंच गए हैं। 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया। 12 सीटों की डिमांड रखी है, लेकिन कह रहे हैं कि सम्मानजनक सीटें चाहिए, यानी कि समझौता हो सकता है। दूसरी तरफ जो महाविकास अघाड़ी वजूद में आया था 2019 के चुनावों के बाद, ऐसे वक्त में जबकि महाराष्ट्र में सरकार नहीं बन पा रही थी, कुछ वक्त तक सरकार चली, लेकिन शिवसेना के 2 गुट, एनसीपी के 2 गुट होने के बाद फिलहाल वहां पर महायुति की सरकार है। महाविकास अघाड़ी में क्या कुछ हो रहा है आज दोपहर 3 बजे दरअसल फॉर्मूला तय होना है। अभी बैठेंगे प्रदेश स्तर के नेता। शिवसेना उद्धव गुट से संजय राउत मौजूद होंगे। कांग्रेस की तरफ से नाना पटोले प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो मौजूद रहेंगे। पाटिल मौजूद रहेंगे एनसीपी शरद गुट की तरफ से। लेकिन अब सवाल इसी को लेकर कि इन तीनों की बैठक में क्या फॉर्मूला तय हो जाएगा। हालांकि इससे पहले खबरें ये आ रही थी कि करीब करीब सब कुछ तय हो चुका है। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर पेंच अभी फंसा हुआ है। इससे पहले सवाल हो रहा था सीएम फेस को लेकर, जिस तरह की बयानबाजी देखी गई पिछले दिनों। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब का इंतजार इस वक्त महाविकास अघाड़ी का हर एक कार्यकर्ता कर रहा है, जो कि उत्साहित था 2024 लोकसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद से। क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से एमवीए ने बढ़त हासिल की थी लोकसभा चुनावों में, क्या वो बढ़त बरकरार रहेगी? क्या सीटों को लेकर सब कुछ तय मुंबई में ही हो जाएगा, या फिर फैसला एक बार फिर से दिल्ली से होगा? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके जवाबों का इंतजार अभी रहेगा। लेकिन इस सबके बीच दोपहर 3 बजे महाविकास अघाड़ी की बैठक रखी गई है। अब से कुछ ही देर बाद 2:05 हो चुके हैं। 3 बजे दोपहर के बैठक रखी गई है। महाविकास अघाड़ी का तबीयत भी ठीक है। हम एक साथ चलेंगे, कोई मतभेद नहीं है। हम आज 3 बजे फिर हमारा आज डिस्कशन, सीट एलोकेशन की डिस्कशन शुरू हो जाएगा। कोई मतभेद नहीं है। आज नाना पटोले के नेतृत्व में कांग्रेस और संजय राउत और एनसीपी के जयंत पाटिल और तीनों लोग बैठ करके सीट डिवीजन में पूरा करेंगे। जो भी कुछ 2 दिन से चर्चा में रुकावट आई थी, वो चर्चा अब वापस 3 बजे शुरू होगी। हमने ये तय किया है कि आज रात देर तक चर्चा पूरी होगी और लगभग पूरा जो हमारा सीट शेयरिंग का जो काम है वो आज हम पूरा कर देंगे। मुझे लगता है अभी हमारे में कोई मतभेद कुछ नहीं। संजय राउत साफ कह रहे हैं कि आज सीट शेयरिंग को लेकर सब कुछ साफ हो जाएगा। सीधे रुख करेंगे मुंबई का। मेरे सहयोगी इंद्रजीत हमारे साथ जुड़ गए। इंद्रजीत, अब से कुछ ही देर बाद यानी कि दोपहर 3 बजे महाविकास अघाड़ी की बैठक होनी है। संजय राउत तो दावा कर रहे हैं कि आज ही सब कुछ तय हो जाएगा। वाकई में, या फिर अभी कुछ पेंच बाकी है, कुछ सीटें ऐसी हैं जो फंसी हुई हैं? जी बिल्कुल, कुछ सीटों पर पेंच फंसा है, लेकिन लगता है कि आज देर शाम तक 3 बजे बैठेंगे तीनों पार्टी के नेता। लेकिन आज देर शाम तक सब कुछ तय करना पड़ेगा ऐसा लगता है, क्योंकि पिछले 2 दिनों में जिस तरह से संजय राउत और नाना पटोले में तल्खियां देखने को मिली। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र कांग्रेस का नेतृत्व बात करने में, सीट शेयरिंग पर बात करने में सक्षम नहीं है। इसके बाद नाना पटोले का जवाब आया उधर से कि हम तो जो भी डेवलपमेंट होता है वो फाइनल अथॉरिटी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को बताते हैं। हो सकता है कि जो है संजय राउत अपने नेता को ओवर रूल करते हों, उनसे बड़े हों, संजय राउत उनसे बड़े हों। तो कहीं न कहीं इससे दोनों पार्टी के बीच तल्खियां बढ़ी थी और एक तरह से बातचीत का सिलसिला रुक गया था। क्या महाविकास अघाड़ी का कुनबा बढ़ेगा? इंद्रजीत, बहुत सीधा सा सवाल आपसे, छोटा सा जवाब मुझे दे दीजिएगा। समाजवादी पार्टी की जो एंट्री हो रही है, 4 सीटों पर उम्मीदवार भी तय कर दिए, इंडिया गठबंधन का हिस्सा खुद को बताते हैं और सम्मानजनक सीटें चाहते हैं।
जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी ने 12 सीटों की मांग की है और 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। लेकिन खास बात यह है कि उम्मीदवार घोषित करने से पहले अखिलेश यादव ने उद्धव ठाकरे से बात की है। इसके अलावा शरद पवार गुट के जो नेता हैं जितेंद्र आव्हाड, उनसे बात की है। बताया जाता है कि कांग्रेस के नेताओं से भी बात की है। तो कहीं न कहीं जो सहमति है उसमें महाविकास आघाड़ी में समाजवादी पार्टी को लेकर भी सहमति है, क्योंकि 4 सीटों की घोषणा के बाद किसी भी पार्टी की तरफ से, महाविकास आघाड़ी की किसी भी पार्टी की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया कि अभी तक सीट शेयरिंग का फैसला महाविकास आघाड़ी में नहीं हुआ। इस बीच समाजवादी पार्टी ने कैसे अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। तो कहीं न कहीं अखिलेश यादव ये जरूर चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले, कुछ और सीटें मिले, लेकिन निश्चित तौर पर ये 4 सीटों पर सहमति बन गई होगी। इसी के बाद अखिलेश यादव ने इन 4 बहुत शुक्रिया आपका इंद्रजीत, नजरें बनाए रख के बैठक पर अपडेट के लिए। आपसे फिर बात होगी अब से थोड़ी देर बाद, यानी कि दोपहर 3 बजे महाविकास आघाड़ी के नेता बैठेंगे सीट शेयरिंग को लेकर। लेकिन महायुति में क्या चल रहा है?